भी अडॉप्ट करेगा जो बच्चा उसके पेट में इस वक़्त पल रहा है। तो अब मैं नहीं समझ पा रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं, जो गुलाम हैदर ने ये बोला है। क्योंकि हम खुद ये चाह रहे थे, गुलाम हैदर से बार-बार कह रहे थे कि तुम लोग ऐसा ना बोलो कि मैं उसको नहीं रखूँगा। तो उस वक़्त तो गुलाम हैदर ने हमें कहा था कि नहीं मैंने रखना ही नहीं है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि गुलाम हैदर कहता है कि नहीं मैंने उसको भी रख लेना है। तो ये तो वही बेहतर जवाब दे सकता है इसका गुलाम हैदर ही, कि आखिर इसका जो उनके वकील साहब ने इस तरह का बयान दिया है, वो गुलाम हैदर के कहने पे दिया है या वो अपनी तरफ से उन्होंने कहा कहा है? जी। जी, बिल्कुल आपने कहा जी ये तो गुलाम हैदर भाई बेहतर बताएँगे। तो रोशन भाई ने ये वाज़ह तौर पे कहा है कि जो मैं बोलता हूँ वही गुलाम हैदर बोलता है। यानी कि जो मेरा ओपिनियन है वही गुलाम हैदर का ओपिनियन है। मतलब रोशन भाई का ये कहना ठीक है कि वो जो कह रहे हैं यही गुलाम हैदर की डिमांड है कि वो अब जो है सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, देखें मैं फिर वही जवाब दूँगा आपको कि जो गुलाम हैदर के वकील अगर देखें, बात तो ऐसे होती है कि जब इंसान कोई वकील हायर करता है ना कोई भी शख्स किसी भी मसले में, तो उसकी वकील की जो ज़ुबान होती है, समझे उसी की ज़ुबान है वो। दोनों की एक ही बात होती है। दोनों के मशवरे के साथ ही वकील जो भी इक़दाम उठाता है, वो अपने क्लाइंट के कहने पे ही इक़दामात उठाता है। तो इसमें ये समझा जा सकता है कि गुलाम हैदर ने उनको वाज़ह तौर पे बोल दिया है कि मैं उसको भी रखूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वाज़ह बताता चलूँ, गुलाम हैदर को चाहिए कि खुद एक स्टेटमेंट जारी करे, जिसमें वो यही अल्फ़ाज़ मुँह से कहे कि मैंने उसको भी रखूँगा। तो उस पे ज़्यादा जो है वो लोग एतबार करेंगे इस बात पे। जी। अच्छा बात करें लोग कह रहे हैं यार सीमा हैदर की आपने तो बताया ना वो अपने घर के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने जा रही है। तो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई सीमा हैदर इस वक्त है कहाँ? सीमा हैदर मंजर आम पर नहीं आ रही। क्या कहीं छुप गई है, जेल में है? उसके बच्चे किधर हैं? बच्चे भी मंजर आम पर नहीं आ रहे। सीमा हैदर इस वक्त है तो है किधर? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इसके मुताबिक देखें, मुतालिक? मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले 2 से 3 दिन पहले इसको लेकर गए थे रात के टाइम और रात को ही इसको वापस छोड़ कर गए हैं। और उससे पहले इन्होंने जो इदारे हैं अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अभी कुछ दिन के अंदर-अंदर इसके केस के ऊपर जो इसका केस चल रहा है, इसके ऊपर चार्जशीट दायर होने वाली है। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जब कोई बंदा ज़मानत पे होता है, तो उसको 3 महीने के अंदर-अंदर चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होती है। अब इस वक़्त इदारे जो हैं, इदारे पुलिस जो भी है, इस केस को देख रहे हैं, वो चार्जशीट दायर करने वाले हैं। तो 3 महीने मेरा ख़्याल है इसको हो चुके हैं। तो अभी जैसे ही चार्जशीट उसके लिए इसको 2-3 दफ़ा इसकी बुलाया गया है इसको वेरिफ़िकेशन के लिए, यानी कि इस महीने में 10 दिन के अंदर-अंदर 2 दफ़ा इसको बुलाया जा चुका है। तो अभी हो सकता है आज या कल या 2 दिन बाद इसको फिर जो है दोबारा जाँच एजेंसियाँ हैं बुलाएँगी अपने पास और फिर इनसे बाज़ाब्ता तौर पे इनके केस का अभी फाइनली स्टेज की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तो फिर उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंट होगा कि इसको सज़ा मिलनी है या इसको यहीं पे रहना है या इसको डिपोर्ट किया जाना है या इसको जेल भेजा जाना है। उसमें चार्जशीट के अंदर लिखा होगा कि इसके ऊपर क्या-क्या लिटिगेशन लगे हैं या क्या-क्या इल्ज़ामात हैं, जो साबित हो चुके हैं या जो साबित नहीं हुए। तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम हैं। इन चंद दिनों में इसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, इसको जेल में भी डाला जा सकता है या इसको वहाँ हिंदुस्तान में रहने की परमिशन भी मिल सकती है। जी। अच्छा जिस तरह आपने बताया कि इसके ऊपर जो है वो केसेस के बाद पता चलेगा इसको छोड़ा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। अरशद भाई अगर सीमा हैदर को जेल में भेजा जाता है तो इनके जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं उन पर तो मेरे ख्याल में एज़ अ इंसानियत के तौर पर एक जुल्म होगा कि वो बाप से भी दूर हैं, माँ से भी दूर हो जाएँगे। तो उनको बच्चों का क्या हल निकालना चाहिए? क्या उनके बाप के पास भेज जाने चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रही कि उन बच्चों की बेचारों का क्या कसूर है यार, इन दोनों का आपस का मसला है। तो बेचारे बच्चे दरमियान में क्यों वो हैं ज़लील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं? जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको इसका जवाब इस तरह दूँगा कि कानून जो होता है ना किसी भी मुल्क का, वो आपके जज़्बात नहीं देखता होता, वो आपके एहसासात नहीं देखता होता, वो फीलिंग्स नहीं देखता। वो देखता है तो आपके एविडेंस, आपके खिलाफ शवाहिद, आपके खिलाफ सबूत देखता है, उसकी बिहाफ़ पे फैसला करता है। ये कानून जो है इन बच्चों को भी क्राइम की नज़र से ही देखता है, क्रिमिनल की नज़र से ही देखता है कि ये क्रिमिनल है और उस हवाले से हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये औरत उसमें वांटेड साबित हो जाती है,
तो फिर इनको भी बच्चों की जेल में भेजा जाएगा, या तो इसके साथ रखा जाएगा या इनको बच्चों की जेल में भेजा जाएगा। लेकिन हम इदारों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों के साथ नरमी बरती जाए, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, ये अपना फैसला नहीं ले सकते। इनकी जो इसकी इनकी माँ ने जो काम किया है, वो गलत काम किया है, तो उनकी सज़ा इन बच्चों को ना दी जाए। और अगर इनको जेल में भेजा जाता है, उस कंडीशन में मैं ये अल्फ़ाज़ बोल रहा हूँ, अगर इसकी वालिदा को और इन बच्चों को जेल की तरफ भेजा जाता है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा इदारों से, हुकूमत से, मोदी हुकूमत से और वहाँ के लोगों से कि इनके लिए आवाज़ उठाएँ और इन बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाए, या कोई एनजीओ के जो बच्चों की कफ़ालत करती है। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी एक फैमिली के 2 मेंबर हैं, एक एक शख्स उस अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और वो रिफ्यूजी के तौर पे है। मैं अब यहाँ पे वाज़िया करता चलूँ, चाहे वो तारों के नीचे से आया है, बॉर्डर क्रॉस करके आया है, इल्लीगल आया, लेकिन उसने आके यहाँ पे लोगों से अपील की है रिफ्यूजी के तौर पे। वो उसने यहाँ पे वो हमारी एक जो एनजीओ है, जिस तरह के अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने एक एनजीओ बनाई हुई है, ईदी फाउंडेशन के नाम से। उनकी तहवील में है वो, पुलिस ने उनकी कस्टडी में दिया हुआ है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखते हैं गवर्नमेंट हमारी उनको नागरिकता देती है, शहरियत देती है यहाँ की, या उनको डिपोर्ट करती है, अभी उनका फैसला नहीं हो सका। इदारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया जाए या कोई एनजीओ के हवाले कर दिया जाए, जब तक कि इस का फैसला, कोई हतमी फैसला इस केस का नहीं आ जाता। क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, उनको वो अपना फैसला नहीं ले सकते, वो कानून को नहीं समझ सकते। वो जो गए हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू, जो वो इल्लीगल तौर पे गए हैं नेपाल, इसके इस औरत के कहने पे, तो इनकी सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि बच्चों को। जी। अच्छा अरशद भाई, आपकी जो है इंडिया में काफ़ी लोगों से ताल्लुकात हैं, वहाँ की आवाम से भी बातचीत होती है, क्योंकि काफ़ी देर से आप जो है सीमा हैदर के केस को अपडेट कर रहे हैं, डेली की न्यूज़ बता रहे हैं लोगों को, और सच न्यूज़ बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके चैनल का नाम भी सच बात टीवी है, तो हकाइक आप सामने रखते हैं। तो वहाँ की आवाम क्या चाहती है? आवाम क्या चाहती है कि बच्चे जो हैं वो सीमा हैदर के साथ इंडिया में रहें, कि बच्चे जो हैं वो अपने बाप के पास जाने चाहिए? क्योंकि बच्चे तो नाबालिग थे ना, बच्चों को आप जबरन जो है पाकिस्तान से इंडिया ले आई, आप जब जब तक कि वो 18 साल के नहीं थे, आप उनको साल नहीं ले जा सकती थी। वहाँ की आवाम का क्या मुतालबा है? बच्चे किसको मिलने चाहिए, सीमा को कि गुलाम हैदर को? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मुझे एक कॉल आ रही है हिंदुस्तान से, बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। आप मुख्तसर सा कर दें। चले बस सुने, आप कॉल कॉल सुन लें फिर बात करते हैं। सिर्फ लास्ट में ये बता दीजिएगा कि आपके मुताबिक नहीं, जो है अभी बच्चे अभी सीमा वाइंड अप को। कर दें, क्योंकि मैंने अब लाइव करना है। मुझे नौशाद की कॉल आ रही है, मैंने उनको चले, कॉल कर रहा था। ठीक ठीक हाँ, हो गया, ठीक हो गया अरशद भाई, फिर आपको लेते हैं। आप सवाल पूछ के जी ना, जी आप छोटा-सा मुख्तसर सा जी भाई। वाइंड अप करें।